सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरी वन की एक भी वीडियो मिस ना करिए। सामने नैना बिस्तर पर खड़ी अमित को मुस्कुराते हुए देख रही थी और अचानक से चीख पड़ी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तेरा गला काट के तेरा खून पीना है मुझे। नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि अमित कुछ भी करता, नैना जोर जोर से हंसते हुए अपनी पूरी ताकत से खिड़की का कांच तोड़ते हुए घर से बहुत दूर भागी। उस तेज बारिश में अमित नैना को पुकारता हुआ उसके पीछे भागता रहा, लेकिन नैना वो नहीं रुकी। करीबन आधे घंटे भागते रहने के बाद नैना थक कर वही बेहोश हो गई। अमित जब नैना के पास पहुंचा तो देखा नैना पागल खाने के गेट के पास बेहोश पड़ी थी। अमित बिना टाइम वेस्ट किए नैना को उठाकर डॉक्टर अजय से मिलने गया। डॉक्टर अजय बहुत सालों से अमित के फैमिली डॉक्टर रहे थे। नैना को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर अजय ने कहा, देखो अमित, मुझे लगता है कि नैना को किसी चीज़ का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है और शायद इसी वजह से वो ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रही है। तुम टेंशन मत लो, वो कुछ ही दिनों में फिर से नॉर्मल हो जाएगी। डॉक्टर अजय की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि नैना झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ गई और डॉक्टर अजय को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए जोर जोर से हंसने लगी और अचानक ही डॉक्टर अजय का गला जोर से पकड़कर कहने लगी, आपका काम हो जाएगा, बस पैसे तैयार रखिएगा। आपका काम हो जाएगा, बस पैसे तैयार रखिएगा। ये बात सुन के डॉक्टर अजय और अमित की धड़कनें इतनी बढ़ गई कि कमरे में खड़ा हर इंसान वो सुन लेता। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए अमित ने नैना को शांत किया। इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था और नैना भी अब नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी। धीरे धीरे अमित और नैना इन सब से उभर ही रहे थे कि तभी एक खबर ने अमित के होश उड़ा दिए। खबर थी कि डॉक्टर अजय ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। अमित इस खबर की वजह से इतना डरा हुआ था कि उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद अमित गहरी नींद में सो गया। आँख खुली तो जो अमित ने सामने देखा, वो देखने के बाद तो आप लोगों की धड़कनें भी 2 पल को रुक जाती। अमित ने देखा कि नैना जोर जोर से हंसते हुए अमित को घूर रही है। अमित ये साफ देख सकता था कि नैना के मुंह पर तो हंसी है, पर आंखों में न जाने कितना गुस्सा। अमित ने नैना की हाथों की तरफ देखा तो उसका डर और बढ़ गया। नैना के हाथों में केरोसिन ऑयल से भरी एक बोतल और एक लाइटर था। अमित फिर से रात के 3 बजे ये बुरा सपना देख कर उठा। लेकिन उठने के बाद भी अमित का डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया, क्योंकि इस बार भी अमित को सामने खड़ी एक औरत दिखाई दे रही थी, मगर वो
नैना नहीं थी, वो कोई और थी जिसे अमित अच्छी तरह से जानता था। वो औरत अमित को बेहिसाब गुस्से से देख रही थी। तभी उसी वक्त अमित घबराता हुआ बोला, क, क, कामना कामना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। इस नैना ने मुझे फंसाया था। तुम इस नैना को मार दो इसको, मगर मेरी जान बख्श दो। आखिर हो तो तुम मेरी बीवी ना। ये सुन के उस औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अमित और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन शायद वो अपनी आवाज़ खो बैठा था। तभी उस औरत ने अमित की ही आवाज़ में कहा, अपने माता पिता के साफ मना करने पर भी मैंने तुमसे भाग के शादी कर ली। भरोसा करती थी मैं तुम पर, खुद से भी ज़्यादा भरोसा। लेकिन तुमने क्या किया? शादी के 1 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि तुमने मुझे मारना शुरू कर दिया। और कुछ समय के बाद उस नैना के लिए तुमने मुझे उस पागल खाने में बंद करवा दिया। हर दिन मरती थी मैं उधर। आखिर में तंग आकर मौका मिलते ही खुद को आग लगाकर आत्महत्या करना पड़ा मुझे। लेकिन आज वो दर्द सहने की बारी तेरी है, तेरी तेरी। अमित जैसे बिस्तर पर चिपक चुका था, बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था वो। उस औरत ने अमित पर कैरोसिन की बारिश करते हुए अमित पर आग लगा दी और अमित को तड़पता देख जोर जोर से हंसने लगी। असल में नैना अमित की दूसरी बीवी थी। उसकी पहली बीवी का नाम कामना था। अमित और कामना ने घर वालों के खिलाफ जाकर भाग के शादी की थी। लेकिन शादी को 1 महीने भी नहीं हुए थे कि अमित का बर्ताव कामना की तरफ बदल सा गया, क्योंकि उसे अपनी कलीग नैना से प्यार हो गया था। अमित नैना से शादी करना चाहता था, लेकिन अमित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि कामना अमित को इतनी आसानी से डाइवोर्स नहीं देगी। कुछ समय के बाद अमित को पता चला कि अगर वो किसी तरह कामना को कोर्ट में पागल साबित कर दे तो उसे डाइवोर्स आसानी से मिल जाएगा। अपने फैमिली डॉक्टर अजय को सब कुछ समझाकर अमित ने कहा, डॉक्टर अजय, ये काम बिना किसी दिक्कत के हो जाना चाहिए। मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, देख लीजिए। तो डॉक्टर अजय ने कहा, आपका काम हो जाएगा अमित बाबू, बस पैसे तैयार रखिएगा। और कामना के पागल ना होने पर भी उसे पागल खाने में बंद कर दिया गया। वो कहती रही कि वो पागल नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। बिना मतलब के शॉक थेरेपी की वजह से कामना असल में पागल होने लगी। और कुछ समय के बाद ये खबर आई कि कामना ने खुद को आग लगाकर अपनी जान ले ली। लेकिन आज कामना का बदला पूरा हो चुका था। अमित को मरा हुआ देखने के बाद कामना की आत्मा इस संसार से बहुत दूर चली गई। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ।
रात के करीबन 3 बजे थे कि तभी अमित की आंख खुली और जो उसने सामने देखा उसके बाद उसका दिमाग जैसे बंद हो चुका था। उसने देखा कि नैना पूरे कमरे में पागलों की तरह हंसते हुए दौड़ रही थी